ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द जॉय ऑफ हार्मनी इनसाइड एंड बैलेंस आउटसाइड। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यान आनंद है भीतर की समस्वरता का और बाहर के संतुलन का। भीतर की समस्वरता, इनर हार्मनी, और बाहर का संतुलन, बैलेंस आउटसाइड। अब ये दो बातें अगर होंगी तो आनंद घटेगा ही। आनंद को अलग से नहीं लाना पड़ेगा। आनंद तो हमारी जो आंतरिक समझ है और जीवन की जो आवश्यक चीजें हैं उनके घटने से ही पैदा होता है। और जीवन की आवश्यक चीजों में से ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमारे भीतर एक समस्वरता हो, हार्मनी हो, और बाहर के जीवन में संतुलन हो। दोनों युगपथ हैं, साइमल्टेनियस, एक साथ हैं। यानी कि जिस मात्रा में किसी के भीतर आंतरिक समस्वरता आएगी, उसी मात्रा में उसके बाहर के जीवन में संतुलन आएगा। ये पहचान है। यानी कोई ऐसा कभी नहीं कह सकता कि मेरे भीतर तो हार्मनी है और बाहर के जीवन में बिखराव, बाहर के जीवन में उसके क्यास हो, संवेदनहीनता हो, उत्तेजना हो। ये सब नहीं हो सकता। बाहर का जीवन संतुलित होता चला जाएगा उसी अनुपात में, जिस अनुपात में भीतर की समस्वरता बढ़ती जाएगी। तो ये बिल्कुल गणित साफ है। और इन दोनों का परिणाम क्या होगा? इन दोनों का परिणाम होगा आनंद। तो इस सूत्र का जो संदेश है वो बड़ा ही सीधा, साफ है, स्पष्ट है कि अगर हमको अपने जीवन में आनंद का समावेश करना है, जो कि हर साधक चाहता है, हर खोजी चाहता है। कोई भी ऐसा सीकर नहीं है, कोई ऐसा साधक नहीं है जो आनंद की तलाश में नहीं है। हम आनंद की ही तलाश में हैं वस्तुतः, लेकिन आनंद के उपाय हम कहीं किसी तरफ ढूंढते हैं, कहीं किसी तरफ ढूंढते हैं, और इस पर लोगों के तमाम मतांतर हैं, तमाम तरह की धारणाएं हैं। लेकिन सूत्र इतनी सरलता से हमारे सामने वो रास्ता रखता है कि देखो, किसी भी चीज में मत उलझो, अपनी इनर हार्मनी पर काम करो, आंतरिक समस्वरता पर काम करो। तुम्हारे विचार, भाव, तुम्हारी समझ, संवेदना, ये सब हार्मोनाइज्ड हो जाएं, संस्वरित हो जाएं, उनमें बिखराव ना हो। ये सब जो विचार, भाव के और आंतरिक तल के जितने भी हमारे पहलू हैं, वो ऐसे अराजक ना हो जाएं कि इस दिशा में भाग रहा है, एक उस दिशा में भाग रहा है, खींचातानी चल रही है, और हम भीतर एक बिखराव के शिकार हो जाएं। भीतर का जो ये अवसाद, दुश्चिंता, बिखराव, वो क्यों है? क्योंकि भाव किधर खींचता है, विचार किधर खींचता है, व्यक्ति का अंतरतम किधर खींचता है, व्यक्ति हर तरफ खींचा जा रहा है। समस्वरता नहीं, हार्मनी नहीं है, उसके विचारों, कर्मों और भावनाओं में समस्वरता नहीं। उनमें होनी पड़ेगी कि जो विचार हो, भाव हो और हमारे कर्म हो, उनमें हार्मनी हो, लय हो, बिखराव ना हो। अर्थात जो हम सोचें, जो कहें, वैसा ही आचरण करें। तो ये पूरी प्रक्रिया बन गई। यूं देखा जाए तो ये साधना का एक पूरा ढंग भी बन गया कि अपने भाव, विचार से कर्म तक इतनी जागरूकता लाएं कि उनकी लय न टूटे और भीतर एक प्रामाणिकता का जन्म हो। इनर हार्मनी, आंतरिक समस्वरता, देखा जाए तो मूल अर्थों में हमारे अंतरतम की प्रामाणिकता है। समस्वरता होगी तो प्रामाणिकता होगी ही, और जब ये प्रामाणिकता हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी तो बाहरी जीवन में हमारे संबंध हो, हमारा कार्य क्षेत्र हो, हमारी व्यवहारिक दिनचर्या हो, कुछ भी हो,
उस सब में संतुलन होगा। ना उत्तेजना किसी घटनाक्रम पर, ना निराशा किसी घटनाक्रम पर, ना सुख में एकदम उछल पड़ना और ना दुख में एकदम गिर जाना। संतुलन, ठहराव, और ये सारी चीजें आ गई तो इनके अंतिम परिणाम के रूप में, अंतिम निष्पत्ति के रूप में आनंद तो जीवन का हिस्सा बन ही जाएगा। तो सूत्र बिल्कुल सीधी बात कह रहा है, कोई उलझाव नहीं, साधना का ढंग भी, संदेश भी और अपने को जांचने का एक तरीका भी।